नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कुछ सरल से अभ्यास की जो हमें नित्य दैनिक जीवन के अभ्यास में शामिल करना ही चाहिए और ये हमें स्वस्थ बने रहने में मदद करते हैं। योग एक प्राचीन भारतीय इतिहास है। ये हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। शरीर में रक्त प्रवाह बेहतर हो, श्वास पर नियंत्रण हो, लंबे गहरे श्वास हो, शरीर में लचीलापन बना रहे, वजन नियंत्रण में रहे, आदि आदि। शरीर में अनंत अंग हैं, अनंत प्रकार की समस्याएं होती हैं। मैं आपको अपने अनुभव से दैनिक जीवन में कुछ सरल से अभ्यास आपको आजीवन स्वस्थ रहने में मदद कर सकते हैं, करते हैं। तो समय नहीं गवाएंगे, अभ्यास की तरफ चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम निश्चित रूप से हमें सुबह सुबह कम से कम 3 से 5 मिनट का कपालभाति का अभ्यास करना ही चाहिए। तो अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। पालथी लगाकर, पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर, जैसे ठीक लगे, जैसे सहूलियत हो उस प्रकार से बैठे। कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। सुखपूर्वक, स्थिरता पूर्वक आप जिस स्थिति में बैठेंगे उसे आसन कहते हैं। इस प्रकार से बैठ जाते हैं। दोनों हाथ इस प्रकार से रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं और झटके से श्वास बाहर निकालते हैं इस प्रकार से। झटके से श्वास बाहर निकालना। जब भी श्वास बाहर निकालेंगे पेट अंदर की तरफ जाता है। अगर आपने अभी अभी अभ्यास शुरू किया है तो हो सकता है आप 1 मिनट करें और पेट की मांसपेशियां थक जाए, तो आप 30 सेकंड का विश्राम लें, फिर से शुरू करें। अभ्यास हमेशा क्षमता अनुसार। मैंने कहा 3 मिनट, आवश्यक नहीं कि आप 3 मिनट करें। आपने 1 मिनट किया, आपको लगा आप थक गए हैं, आप ठहर जाइए। कुछ सेकंड का विश्राम, क्षणिक विश्राम। देन अगेन स्टार्ट द प्रैक्टिस कपालभाति। तो 1-1 मिनट करके कर सकते हैं, 2-2 मिनट करके कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट का अभ्यास कपालभाति का। द्वितीय अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक सदाबहार प्राणायाम है। शरीर को ऑक्सीजन से भर देते हैं। ऑक्सीजन का संचार पूरे शरीर में होता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, मन अशांत रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और भी बहुत सारे लाभ। श्वास संबंधित समस्या है, फेफड़े कमजोर है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाईं नासिका से पूरा श्वास बाहर निकालते हुए बाएं से ही भरते हैं, दाहिने से निकालते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं, बाएं से निकालते हैं। 2 वे, दोनों तरफ से यह अभ्यास चलता है। ध्यान से देखेंगे, बाएं से पूरा सांस बाहर निकालते हैं। पाँच मिनट कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास होना चाहिए। तीसरा अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम
आप दोनों हाथ ऊपर लेकर भी कर सकते हैं, दोनों हाथ यहाँ रख करके भी कर सकते हैं। आवश्यक नहीं हाथ ऊपर लेना, आवश्यक है ज़्यादा से ज़्यादा सांस भरना और ज़्यादा से ज़्यादा सांस, पूरा का पूरा सांस बाहर निकाल देना एक रफ्तार के साथ। आंखें बंद करके 2 मिनट लगातार इसका अभ्यास, नित्य अति आवश्यक। चलते हैं आसन की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। आ जाते हैं कोहनी के बल। हम लोग कर रहे हैं नौकासन का अभ्यास, इसे नवासन भी कहते हैं योग में। नौकासन अथवा नवासन दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों का अभ्यास एक जैसा है, दोनों का लाभ एक जैसा है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो आ जाते हैं कोहनी के बल। दोनों कोहनियां ज्यादा से ज्यादा पीछे और ज्यादा से ज्यादा करीब रखते हुए छाती चौड़ी करेंगे। बहुत अच्छा है आपके कंधे के लिए, पीठ के लिए, छाती की मांसपेशियां हैं, पेट की मांसपेशियां हैं, आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन के लिए, ब्लॉटिंग्स, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम है, गांठें हो जाती हैं, उसके लिए बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर में किसी प्रकार का दर्द रहता है भागा दौड़ के जीवन में, तो ये धीरे धीरे ये दर्द भी जाता है। नियमित अभ्यास 1 मिनट का। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, मिलाते हुए उठा देंगे मस्तक के समान, माथे के बराबर दोनों पैरों को उठाएं। 1 मिनट तक होल्ड करेंगे और रिलैक्स। पेट की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, आप ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। कोशिश करेंगे शुरुआत कम से कम 30 सेकेंड से करने की, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट। इस प्रकार से इसका अभ्यास क्षमता अनुसार शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कम से कम 30 सेकेंड। अगर आपने अभी अभी शुरू किया अभ्यास तो निश्चित ही 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, और अभ्यास से आप 1 मिनट तक इसको बहुत जल्द करने लग जाएंगे। 1 मिनट तक पैर उठाएंगे 60 डिग्री माथे के बराबर, धीरे धीरे वापस लेट जाते हैं। आ जाते हैं पीठ के बल। 1-1 मिनट करके कम से कम 3 बार, तो यह अभ्यास सिर्फ 3 मिनट का कहलाएगा, 3 मिनट का होगा। आ जाते हैं पेट के बल। दोनों हाथ छाती के आसपास उठाएंगे, मस्तक, चिन, छाती और पेट भी उठ जाता है। घुटनों को उठाते हुए पैर के पंजे को ध्यान दें और खींच कर लाते हैं आगे की तरफ। पैर दोनों मिले हुए, घुटने जमीन से लग जाएंगे। कमर को ढीला छोड़ दें, छाती चौड़ी करें और कंधे को उठाएं, ऊपर की तरफ देखें। 1 मिनट तक धीरे धीरे वापस आते हैं। इस अभ्यास को कम से कम 2 बार 3 बार इसका अभ्यास आपको रोज करना चाहिए। सुबह शाम करेंगे तो बहुत अच्छा है, पर नित्य सुबह सुबह खाली पेट इसका अभ्यास, ये 5 सरल से अभ्यास आप दैनिक जीवन में शामिल करिए और शरीर को हमेशा तन और मन से स्वस्थ बनाए रखिए। अभ्यास करिए, लाभ उठाइए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबका मंगल हो।